नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ और उन्होंने अपनी गद्दी भी संभाल ली है। खुद प्रधानमंत्री उनको गद्दी में बैठाने के लिए आए और जो नितिन नवीन का जीवन काल रहा है बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। हमने देखा है किस तरीके से एक ऐसा चेहरा भाजपा में लेकर आया गया जो किसी को कोई जानता नहीं था, लेकिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हम नितिन नवीन के जीवन काल को लेकर कुछ पुराने संघर्षों की बात करेंगे। उनके कुछ पुराने साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो भाजपा में रहते हैं, भाजपा में रहते हुए उनके साथ काम किया है, कई प्रदेशों में उनके साथ योजनाएं बनाई हैं पार्टी को जिताने के लिए। राहुल शर्मा मेरे साथ हैं और अशोक यादव जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, मेरा पहला सवाल तुमसे ही है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि ऐसा नाम सामने आएगा जो सबको चौंका देगा। आपको जब ये सूचना मिली कि आपका पुराना साथी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, किस तरह के मोमेंट्स थे वो? पहले तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और बधाई देना चाहूँगा कि एक ऐसा कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है जिसने बहुत ज़मीन पे काम करने के बाद आज पार्टी के सर्वोच्च पद पर पहुँचा हुआ है। तो जो आपने पूछा कि कैसा उस समय मुझे लगा, तो मुझे मतलब एक तो खुशी बहुत ज़्यादा हुई कि जिसके साथ कभी मैंने जिनकी विधानसभा में काम किया है, बांकीपुर से वो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से 5 बार के विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनकी विधानसभा में भी काम किया, दिल्ली में भी काम किया और अन्य प्रदेशों में भी उनके साथ मैंने काम किया। तो बहुत खुशी लगी मुझे कि चलिए कि साथ में काम करने वाला व्यक्ति आज भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। और दूसरी सबसे ज़्यादा खुशी होने वाली बात कार्यकर्ताओं के लिए कि ये है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता भी आज नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये सोच सकता है कल शायद मैं भी उस कुर्सी पर पहुंच जाऊं। तो बहुत खुशी का पल है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, एक उम्मीद के साथ कि शायद कल हम भी किसी न किसी अच्छे पद पर पहुंचेंगे। राहुल, आपने बिल्कुल बात कही कि आपने कई विधानसभा में उनके साथ काम किया, उनकी खुद की विधानसभा में उनके साथ काम किया है। किस तरह का व्यक्तित्व है नितिन नवीन का, क्योंकि आपने करीब से उनको देखा है, जाना है और कई समय उनके साथ बिताया है। किस तरह का व्यक्तित्व है? क्या संगठनात्मक चर्चा ज़्यादा करते हैं या कार्यकर्ताओं से ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं या जनता के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं? किस तरह से उनका व्यवहार रहता है? बहुत सरल, बहुत मिलनसार और संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता। मैं कार्यकर्ता ही बोलूंगा, बेशक वो विधायक बने, मंत्री बने और आज वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन बहुत सरलता से अपने क्षेत्र की जनता से मिलते हैं। क्योंकि 5 बार अगर लगातार आप चुनाव जीत रहे हैं तो आप कोई छोटी बात नहीं है। बहुत कम उम्र में 2006 में नितिन नवीन पहली बार विधायक बन गए थे, तो बहुत कम उम्र में वो विधायक बन गए थे, लेकिन उनका जो जुड़ाव है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी जनताओं के साथ, इसी वजह से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और संगठन के तो बहुत पारखी व्यक्ति हैं। बूथ तक जाना, मैनेजमेंट करना, बूथ अध्यक्षों से मिलना, मंडल अध्यक्षों से मिलना, अपने विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं से मिलना, सबको जोड़कर रखना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। और उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है कि वो बार बार एक बात कहते हैं, आज भी उन्होंने बहुत दोहराई कि भाजपा का वॉच टावर आपको कब देख ले और कब कहां से उठा के आपको कहां ले जाए। आप सिर्फ अपने कामों में लगे रहिए। वॉच टावर आपको मेहनत को देखकर सीधा, और एक लंबी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जिसमें आपको कार्यकर्ता की तरह काम करना पड़ेगा। यादव जी, आप बताइए कि आपका कैसा अनुभव है उनके साथ, क्योंकि आपने भी लंबे समय तक उनसे काम किया, आप कोई पार्टी में भी हैं अभी, और एक ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर आना जो शायद उस पटल पर नहीं था कि जैसे बड़े बड़े नेता होते हैं, वहां से उनको उठा के लेकर आना, जैसे राहुल ने बात की कि जमीन से उठाने नेता को उठा लिया, बिल्कुल जिनको जानते नहीं थे, अर्श से फर्श तक उनको पहुंचा दिया गया है। तो आपका क्या अनुभव है उनके साथ? देखिए, मैं नितिन नवीन जी को इतना जानता हूं कि नितिन नवीन जी युवा मोर्चा के जब बिहार के अध्यक्ष थे, उस समय मेरी फ़ोन पर बात भी होती थी, हम मिलते थे भी थे, वो कुछ काम को लेके रहता था। तो मैं एक देखता था कि एक युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, बहुत नरम और बहुत सरल है। वो उस समय भी विधायक थे। एक विधायक के नाते उनके लिए 2 जिम्मेवारियाँ उस समय भी थी कि वो एक संगठन का काम देख रहे थे और अपनी जनता के बीच में भी थे। उस बीच मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जब आप जनता के बीच में रहते हैं तो आप पर जनता का एक जिम्मेवारी के लिए आपके ऊपर दबाव रहता है और आप तनाव में भी रहते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को आप कैसे, कितना सरलता से आप उसे दिखा रहे हैं और कितना सरलता से उसे हल कर रहे हैं। तो नितिन जी के पास वो गुण बहुत आज से नहीं है। वो गुण उनके पास, मैं 2006 में वो अगर विधायक बन गए तो 2006 में विधायक बनने के साथ वो गुण उनके साथ हैं। तो 2006 से या 26 है, क्योंकि परिवार से भी एक पृष्ठभूमि चली आ रही है राजनीति की, उनके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नितिन जी परिवार के अगर बात करते हैं, नितिन जी के पिताजी विधायक थे, लेकिन नितिन जी उस समय नौकरी कर रहे थे। नितिन जी उस समय जब पिताजी विधायक थे तो नितिन जी उस समय राजनीति में सक्रिय नहीं थे।
नितिन जी उस समय अपना नौकरी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको वो विरासत में मिली है राजनीति, कहीं ना कहीं जो संगठन की कार्यशैली होती है कहीं ना कहीं देखी है उन्होंने। लेकिन नितिन जी के साथ है कि वो परिवारवाद का इसलिए नहीं उनके ऊपर हम कह सकते हैं कि वो परिवारवादी राजनीति से आए, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, विधायक बने, फिर सरकार में मंत्री। तो बहुत लंबा अनुभव उन्होंने अलग तरीके से लिया है। वो डायरेक्ट नहीं लाए गए हैं, वो नहीं कि सीधा उठाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, नहीं, उन्हें एक प्रक्रिया को पालन करते हुए आए हैं। वो युवा मोर्चा अध्यक्ष के बाद उन्हें प्रभारी लगाया गया छत्तीसगढ़ और झारखंड का, कई राज्यों का। चुनाव जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसी का देखिए, पार्टी पहले किसी ना किसी को मौका देके तैयार करती है, आपको काम देगी, आपको काम अगर अच्छा लगेगा तो फिर पार्टी आपको प्रमोट करेगी। उनका काम अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है, हम बात करते हैं भारत युवा देश है, तो भाजपा का क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा ना हो? इसको देखते हुए युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। यादव जी, क्योंकि चर्चाएं बहुत सारी उठी थी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार बनाया जाएगा वो एक नया चेहरा होगा, ये सब जानते थे। हालांकि जो सीनियर लीडरशिप है, बहुत सारे जो बड़े बड़े मंत्री हैं सरकार में, वो भी एक टकटकी लगाए बैठे थे कि शायद उनका नंबर लग जाएगा, और वो कई पदों पर रह भी चुके हैं। लेकिन क्या पार्टी ने ऐसा असेसमेंट किया नितिन नवीन को लेकर कि नहीं, हमें इस शख्स को आगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी छत्तीसगढ़ के जब चुनाव थे तो नितिन जी वहाँ प्रभारी थे। उसी समय राजस्थान के चुनाव थे, उसी समय मध्य प्रदेश के चुनाव थे। आपने देखा होगा कि मुझे लगता है कि 90% लोग ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार नहीं बना रही है। मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत अच्छी थी, राजस्थान में भी हमारी स्थिति सरकार बनाने की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ये नहीं कह रहा था कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन वहाँ नितिन जी प्रभारी थे, और नितिन जी के वहाँ प्रभारी रहते हुए अप्रत्याशित जीत मिली जो भाजपा को, तो वो कहीं ना कहीं आप ये बिल्कुल तय मान सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर वो गुण है, कार्यशैली है। मतलब परख जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, मोदी जी को, अमित शाह जी को हो गई थी कि हाँ, ये इंसान जमीन पे किस तरीके से काम करना संगठन को लेकर और जोड़ के सबको किस तरह चलना है, उसकी नजर एक तरीके से हो गई थी। आपको वही बता रहा हूं कि अगर छत्तीसगढ़ का चुनाव जिस परिस्थितियों से लड़ा गया, आसान बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, लेकिन वहां की जीत अप्रत्याशित है एकदम। जब आप आंकड़े देख रहे थे, चुनाव रिजल्ट आ रहा था, तो लोग हैरान थे कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, क्योंकि वहां पूरे चुनाव में लोगों की निगाहें सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान पर थी कि मध्य प्रदेश में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा। छत्तीसगढ़ को तो पहले ही सब मान चुके थे कि हार रहा है, लेकिन वहां पर नितिन जी प्रभारी थे, तो नितिन जी ने वहां जो अप्रत्याशित जीत भाजपा को दी है, तो कहीं ना कहीं अगर वो हारे हुए स्टेट को जिताने की स्थिति में है, अगर कोई व्यक्ति और उसके पास वो योग्यता है, तो वो देश में। देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रभारी हैं, मैं गिना सकता हूं आपको, जिन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटों को जिताया है कि बहुत कभी पार्टी ने सोचा भी नहीं था, वहां से निकाल कर लेकर आए। लेकिन सिर्फ क्या वही एक कारण रहा होगा कि इनको अध्यक्ष बनाने का? नहीं, आपको मैं बताता हूं, कारण ये है, आपको 2024 के लोकसभा में मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं देश में 1 लाख युवा नेता पैदा करूंगा। जब अगर 1 लाख क्योंकि युवाओं का देश है, और युवाओं को क्योंकि ट्रांसफॉर्म, अब समय परिवर्तनशील है, अब युवाओं का समय आ रहा है। अगर आप युवाओं को मौका नहीं देंगे, युवाओं को उन सक्रिय भूमिका में नहीं लेके आएंगे, तो युवा देश के लिए फिर आप सडन, ऐसा कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस कि आप किसी को लाए और इसको एक दिन में बिठा दिया, वो परिपक्व हो गया। धीरे धीरे आप तय करते हैं। अभी भाजपा के पास नेतृत्व, क्योंकि जैसा उन्होंने खुद भी कहा कि मैराथन है, एक राजनीति, एक मैराथन है। तो अभी क्या है, अभी आपको पता है देश में अमित भाई हैं, गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का अभी जो कार्यशैली है, नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, वो पार्टी के नेता हैं। इवन प्रधानमंत्री जी ने आज स्वयं कहा है कि वो हमारे भी बॉस हैं, वो अध्यक्ष के नाते बॉस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का बहुत लंबा अनुभव है जो नितिन जी के साथ रहेगा, तो उस अनुभव के साथ अभी नितिन जी एक युवा हैं, और उस जनरेशन में जब जाएंगे तो बहुत सी चीज सीखते हुए एक देश का भविष्य युवा कैसे तय करेगा, इस चीज की एक आज से प्रक्रिया प्रधानमंत्री जी ने अपने तय शुरू कर। राहुल जी, आपको लगता है कि जब नड्डा जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली है कि बड़ी सबको बड़ी अटपटी लगी, वो या कहें कि वो मजाकी अंदाज में उन्होंने कहा, या कुछ अपने मन की खींच थी वो निकालनी चाहिए कि जब वो राष्ट्रीय, हालांकि लंबे समय तक वो रहे, इतना लंबे समय मुझे लगता नहीं ध्यान आता कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा होगा, उन्होंने कहा कि मेरे पीछे उस तरह का सपोर्ट नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। क्या था मतलब? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने इतने उन्होंने ये कहा कि मैं रुकता हूँ, पावर नहीं थी ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि कुछ वो पारिवारिक आदमी है, प्रधानमंत्री जी के पास अपना परिवार नहीं है, पूरा देश परिवार है सर। लेकिन जितनी पावर उनके पास थी, वो नेता विपक्ष राज्यसभा में, स्वास्थ्य मंत्री रहे, अध्यक्ष वो रहे, कोई इतने पद पर रहा है कोई भाजपा में? फिर पावर किस चीज की कमी थी उनको? क्या संगठन में उनकी सुनी नहीं जाती थी, या ऊपर के जो 2 लोग बैठे थे वही चलाते थे इसमें? वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात एक पॉइंट आउट किया है। उस बात को भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अच्छी बात है कि टोटल फ्रीडम या लिबर्टी आपको एनार्किस्ट बनाती है, डिक्टेटर बनाती है।
आपके ऊपर यानी कंट्रोल होना चाहिए। और जब पार्टी विद डिफरेंस का मतलब है पार्टी सामूहिक निर्णय लेती है, पार्टी चलाने के लिए पार्टी से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत ही नहीं, फिर तो कोई फिर तो जरूरत अध्यक्ष को जरूरत ही नहीं, फिर तो कोई अगर देखिए अध्यक्ष नहीं राहुल, मैं आपको रोकूंगा इधर। अगर किसी पार्टी का अध्यक्ष है तो वो सर्वोपरि नेता माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में कार्यप्रणाली है आज की तिथि में, आज की डेट में, अमित शाह और मोदी के अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई भी उसका नेता जो उनकी बात को काट सके। अध्यक्ष एक किसी पार्टी का वो होता है, उसके नीचे सब काम करते हैं। हालांकि मोदी जी ने आज बोला जरूर है कि ये मेरे बॉस बन गए हैं, लेकिन ये उसके पर्दे के पीछे की जो कहानी है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये परसेप्शन का गेम है। एक मैं चीज क्लियर कर दूं, ये परसेप्शन का गेम है। कौन पावर है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऑब्वियसली पावरफुल चीज है, लेकिन उनके साथ लोग लगाए जाते हैं, पूरी टीम एफर्ट है। अब एक नहीं इतना बड़ा संगठन चलाना जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा जिस पार्टी में कार्यकर्ता हो, उस पार्टी को चलाने के लिए अकेला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, सांसद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, निकाय चुनाव है। तो सब देखने के लिए एक व्यक्ति नहीं काम कर सकता, उसको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। तो सपोर्ट सिस्टम काम करता है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, प्रदेश की इकाई काम करती है, क्षेत्र की इकाई काम करती है, वो ऊपर से नीचे जा रही है। तो ये कह देना कि नहीं पार्टी में अध्यक्ष ही सब कुछ है, सब कुछ है, उनके फैसले मान्य है, लेकिन उनको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है जो पूरा संगठन काम में। मोदी जी ने कहीं आज जता दिया है कि यही बॉस है। वो तो उन्होंने देखिए मोदी जी ने क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कहने की राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्यों? क्योंकि ऐसी चर्चा आ रही थी कि नितिन नवीन क्योंकि युवा चेहरा है देखिए, और पार्टी में इतने बड़े कद के नेता बैठे हुए हैं, शायद वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी कि एक इतने युवा आदमी को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया गया है, किस तरीके से उनको संबोधित करें। क्योंकि देखिए एक प्रोटोकॉल होता है हर पार्टी में, किसी को अगर कोई पद पे है तो उसको उस नाम से बुलाया जाए, उसके पद से बुलाया जाए। अब नितिन नवीन एक युवा चेहरा है, कोई उनको नितिन बाबू कह रहा है, नितिन नवीन जी कह रहा है, नवीन बाबू कह रहे हैं, तो बहुत तरह के नाम थे, लेकिन जो एक पद की गरिमा होती है शायद वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए प्रधानमंत्री को आ गया कि ये कहना पड़ा कि अब ये मेरे बॉस है, तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग चली गई है अध्यक्ष यही हैं और इनको जो प्रोटोकॉल के तहत बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने इसका एक वो भी जारी किया था नोटिस। मोदी जी का ये कहना ये दिखाता है कि वो संगठन के प्रति आज भी कितने समर्पित हैं। वो बेशक सरकार चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संगठन के प्रति समर्पित हो जाना, उनका ये कह देना कि नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं, ये दिखाता है कि वो व्यक्ति संगठन को कितने ऊपर मानते हैं। बेशक नितिन नवीन उनके आयु में भी बहुत छोटे हैं, एक्सपीरियंस में भी बहुत छोटे हैं, लेकिन अब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर ही मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आएंगे। तो पहले प्रधानमंत्री सरकार के लिए अलग है, लेकिन संगठनात्मक नहीं, मैं वही सवाल कह रहा था, क्योंकि जो सीनियर लीडरशिप है शायद, क्योंकि देखिए हर पार्टी में ऐसा होता है कि जब कोई छोटे कद के व्यक्ति को ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है तो शायद वो उसको इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यही एक्सेप्टेंस जनता पार्टी की खासियत है कि पता नहीं रातों रात उठा के किसी को मुख्यमंत्री बना दे, किसी को कार्य के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है, जमीन से उठा उठा के लोग आज मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेशों में अध्यक्ष हैं, जिनका किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लोग बन जाएंगे। बिकॉज पार्टी ये नहीं है कि अचानक से कुछ भी कर लेगी और कुछ होगा ही नहीं। पार्टी सोच समझ के निर्णय ले रही है, पार्टी में देखा जा रहा है कार्य को, हर किसी के कार्य को मौका मिलेगा अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा। यादव जी आज बताइए, आप बताइए, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप संगठन में भी हैं, काम करते हैं, अपना चैलेंजेस बहुत सारे हैं उनके सामने। अभी देखिए बंगाल का चुनाव है, पुडुचेरी चुनाव है, आसाम का चुनाव है, केरल का चुनाव है, बहुत मुश्किलात वाले ये राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी को अपने आप को स्थापित करना है। लगता है कि बहुत बड़े चैलेंजेस इनके सामने आने वाले टाइम में आने वाले हैं। आपको मैं बताता हूँ, आपको बंगाल, आपने पहले बंगाल बोला, बंगाल में 2021 में भारतीय जनता पार्टी के पास 21 से पहले 3 विधायक थे, 21 में भाजपा के पास 77 हुए, अब 73 से 77 से 160 जाने में हमें कितनी देर लग रही है? हम अगर 3 से 77 आए, और नितिन जी के पास प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं नितिन जी के पास कोई चैलेंज नहीं है, नितिन जी के पास बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है कि 77 से आपको 160 जाना है, 160 150, तो हम 160 और 150 के बीच में लेके आ रहे हैं, डबल पे जा रहे हैं। मतलब हम अगर मैं सरकार बना रहा हूं भाई, बिल्कुल क्लियर है। और वहां चैलेंज खत्म हो गया बंगाल का, क्योंकि बंगाल का चैलेंज है ही नहीं, बंगाल में बिल्कुल क्लियर है। आप 3 से 77 नहीं, ये तो अति आत्मविश्वास नजर आ रहा है मुझे कि आप इतना हल्के में ले रहे हैं ममता दीदी को। देखिए ममता दीदी को हल्के में नहीं ले रहे हैं, ममता दीदी एक उसको इतना हल्के में ले रहे हैं, वहाँ पे ओवैसी साहब खड़े हो रहे हैं, हुमायूं कबीर खड़े हुए हैं, मस्जिद बना रहे हैं वहाँ पे। वो आपको लग रहा है कि पूरा बंगाल आपको लग रहा है पूरा बंगाल वोट आपको ही करने वाला है? मैं आपको जतन जी बहुत क्लियर है, मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ अपना पक्ष बता रहा हूं कि मैं इतना मजबूत हूं। हम जीत के लेके आ रहे हैं, हम अपना पक्ष बता रहे हैं। दीदी हल्के में भारी में मुझे इससे क्या लेने देन? सीट के आने में और अपना एक गणित लगाने में बड़ा अंतर होता है। गणित तो सीट हम इसलिए कह रहे हैं
कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम 2021 से पहले 3 से 7 सीटें थी, 3 सीटें थी, लेकिन हम 2021 में 77 पे थे। 77 से अब हमें कितना जाना है, 160, मतलब हमें डबल जाना है। हम 3 से 77 कितना होता है, कितना आप एवरेज निकालते हैं। और दूसरा, तो ये आपको बहुत क्लियर है, हम बंगाल में सरकार बना रहे हैं। एड ऑन चैलेंज देखिए 2 चीजें हैं। चैलेंज आप किसको मानते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चैलेंज किसको बोलते हैं? 3 से 77 जाना है, 77 से 160 जाना, चैलेंज कौन? चैलेंज 3 से 77 चैलेंज था, और 77 से 160 जाना जो भी वो चैलेंज नहीं है, वो एक कार्य योजना है और उस कार्य योजना पे पूरी पार्टी काम कर रही है। असम में हम सरकार वापस बना रहे हैं, केरल में हम अच्छा। आपको लगता नहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर क्रिएट हो गया है वहाँ पे? मुझे लगता नहीं अब तक हेमंत बिस्व शर्मा जी के कोई कार्यकाल में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे कोई एंटी इनकम्बेंसी हुई हो। उन्हें सुनना है। मुझे लगता है असम की सरकार इतना अच्छा चल रही है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, संगठन, सबका सामंजस्य, समन्वय जो है बहुत अच्छा है। केरल में हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन हम बहुत अच्छा करेंगे। जो हमारा वहाँ परफॉर्मेंस है, आप उसका भी रिजल्ट जो तत्काल आया है निकट में, वहाँ हमने केरल की तिरुवनंतपुरम में भाजपा ने इतिहास में 45 साल बाद अपना मेयर बनाया है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हम राजधानी से शुरुआत हो चुकी है, राजधानी में हम आ गए हैं, और राजधानी में मेयर, मतलब मेयर शहर का प्रथम नागरिक होता है। केरल राज्य का, शहर की राजधानी, केरल की राजधानी का प्रथम नागरिक भारतीय जनता पार्टी का है। आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और अब इसके लिए उसी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि हम केरल में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, असम में सरकार बना रहे हैं, बंगाल में सरकार बना रहे हैं, पांडिचेरी में भी हम सरकार बनाएंगे। आई थिंक वहाँ अभी यूटी है, हम सरकार बनाएंगे। राहुल, क्या आपको लगता है कि चूंकि अब तो अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, वो उनकी कुर्सी भी बैठ चुके हैं, टीम बनाना भी एक बड़ा चैलेंज रहता है किसी अध्यक्ष के लिए? हालांकि अभी कहना बड़ी जल्दी होगा कि कब तक टीम बन जाएगी, लेकिन ये लगता है कि इतने बड़े फेसेस को सामने, किस को सामने लेके आना, या उसमें भी लगता है कि कोई ऐसा है नए चेहरे सामने आएंगे कि सबको चौंका दिया जाए कि ये महासचिव बन गए हैं, ये उपाध्यक्ष बन गए हैं, ये अलग अलग पदों पे आ गए हैं, या हमको कल को ये देखते राहुल एक महासचिव बन गए हैं, या यादव जी कुछ पद पे आ गए हैं संगठन में? तो क्या इस पॉसिबिलिटी है, इस बात की लगती है आप लोगों को कि नए चेहरे सामने आ सकते हैं बिल्कुल संगठन में? पॉसिबिलिटी है, 100% ऐसा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि नए चेहरों को मौका, प्रधानमंत्री जी का, आप प्रधानमंत्री जी का विजन है, तो उनका अनुभव, नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, लेकिन अनुभव प्रधानमंत्री जी का जो पूरे देश को मिल रहा है, देश नहीं, मुझे लगता है दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर में एक प्रधानमंत्री जी का नाम है। तो उस नाते, और जो अभी वर्तमान की परिस्थितियां हैं, देश युवाओं का है। तो एक बार बहुत पहले भी आपको पता हो, देश मुझे लगता है 65% से प्लस युवा है। अगर जिस देश की आबादी 65% युवा की हो, तो वहां पर युवाओं को कमान देना बहुत स्वाभाविक है। और प्रधानमंत्री जी उसी चीज को मान रहे हैं। वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप विरासत है, जैसे अगर समाजवादी पार्टी है तो मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव बनेंगे। तो देखिए बीजेपी में ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं है, वो तो देखिए परिवारवाद चलता रहता है पार्टी में, वो चलता रहता है, उसमें नहीं जाएंगे हम अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वो लंबी डिबेट हो जाएगी वो बहुत। क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी परिवारवाद के जरिए आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, जितने डिफरेंस आपको पूरी पार्टी दे देनी और पार्टी में एक पद दे देने में डिफरेंस है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कभी भी मुलायम परिवार से नहीं कोई अलग हो सकता, वही अध्यक्ष लगातार होंगे। आरजेडी में लालू यादव जी के परिवार से ही कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई तय हो जाएगा, परिवार से बनेगा। नितिन नवीन जी का उदाहरण देख लीजिए आप। तो संगठन में आगे भूमिका किस तरह दिखती है? महिलाओं को कितना योगदान मिलेगा, युवाओं को कितना योगदान मिलेगा, और जो सीनियर लीडरशिप है उसको किस तरीके से एकोमोडेट करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी सबको सामंजस्य देती है, सबके साथ सामंजस्य और समन्वय करके ही आगे बढ़ रही है। महिलाओं का पूरा हमारी पार्टी के अंदर पूरा सम्मान किया जाता है। महिला मोर्चा तो है ही है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री या भी लगाई जाती है, तो महिलाएं लगाई जाती है। युवाओं तो खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ा जाएगा। समाज के हर वर्ग को, हर जाति को, हर तरह से सामंजस्य संगठन में आप देखेंगे, और सरकारों में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी इस चीज को आगे फॉलो करती है। चलते मैं आप लोगों से एक क्योंकि आप लोग काम किए हुए हैं उन लोगों के साथ, नितिन नवीन के साथ, पर्सनल आपके एक्सपीरियंस जो राहुल शेयर करना चाहे, यादव जी आप शेयर करना चाहें, जो आपको ध्यान में आता हो कि हाँ नितिन नवीन के साथ हमारे ये पल थे। देखिए, मेरा तो बहुत सिंपल है कि नितिन जी बहुत सरल व्यक्ति हैं, और उनसे संगठन के तौर पर और देश, आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के तौर पर नितिन जी से मिलना और उनके साथ काम करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो उतना सरल हैं। और उसी सरलता को देखते हुए पार्टी ने जो निर्णय लिया वो पार्टी का अति उत्तम निर्णय है, और उस निर्णय को
हम लोग बहुत खुश हैं उस निर्णय से कि आपने ऐसा निर्णय लिया है जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम ऐसे कह सकते हैं भैया नमस्ते या भैया हमारी ये समस्या है, तो मतलब आप भैया नहीं कह पाएंगे आप, ये देख लीजिए, ये मान लीजिए। प्रोटोकॉल के अध्यक्ष हैं आप। भैया का मतलब भैया प्यार से कहने के प्यार से लिए देखिए, प्यार से कह रहे प्यार हैं। तो आप दिखा प्यार तो आप अध्यक्ष भैया जी के बड़े माननीय उम्र से कह अध्यक्ष ही सकते बोला हैं। जाएगा, लेकिन आपका एक जो दिल से जुड़ाव है, मैं दिल से जुड़ाव की बात कर रहा हूँ, तो दिल से कनेक्टिंग जब होती है। राहुल, क्योंकि आपने तो काम भी उनके साथ किया है, कुछ पर्सनल उनका ऐसा कुछ याद आता हो आपको? मुझे बिल्कुल याद आया, अभी आपने याद किया तो मैंने बिहार में उनकी विधानसभा में काम किया, घर में हमने कई बार खाना भी खाया है, बहुत जगह अलग अलग राज्यों में भी काम किया। बट मुझे दिल्ली का एक याद आता है कि हम धरना दे रहे थे कांग्रेस के नेता के खिलाफ, तो हमें उठाकर बैरिकेड पर नितिन भैया के साथ लगे वो धक्का दे रहे हैं यहाँ से वहाँ, और हमें उठाकर पुलिस एक ही जगह ले जाके थाने बंद करती है, और थाने बंद करने के बाद जो आपसी चर्चाएं होती है, मुझे वो याद आता है कि कभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जेल में बंद था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जेल में बंद था, पुलिस जब उठा के ले जाती है। उस समय वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे, नहीं राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, हाँ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन जब धरना होता है, राष्ट्र प्रोटोकॉल किया जाता है, तो सारे प्रदेशों के अध्यक्ष दिल्ली आके धरना देते हैं सारे। तो उस समय दिल्ली में रखा गया था, तो मुझे याद आया, मैं सोच रहा था, मैंने एक वो दौर था कि जब नितिन जी के साथ हम लोग धरना दे रहे थे, मेरे पास वो फोटो भी है, मैंने डाली भी है कि हम थाने में बंद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनके साथ अपनी यादें ताजा कर रहे थे। लगता है वो फोटो आगे चल के आपको बहुत काम आए, हाँ, और को पार्टी में कोई ऐसा पद मिल जाए। बहुत सारी फोटो वायरल हो रही है नितिन जी की, नितिन जी देखिए पीछे खड़े थे, बहुत पीछे लगे हैं, ट्रेन में बैठ के सेल्फी ले रहे हैं। देखिए अपार्ट मजाक के छोड़कर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले ने बूथ तक के कार्यकर्ता को एक शक्ति दी है कि कल को शायद मेरा दिन भी आएगा, मैं भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं, क्योंकि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति जिसकी उम्र बहुत कम है, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चलिए, ये राहुल शर्मा थी, यादव जी हैं, जिन्होंने बताए हैं किससे नितिन नवीन के कि किस तरीके से उनका जो सफर रहा है और जो जर्नी रही है, कैसे उन्होंने तय की है। एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी ने शीर्ष स्तर तक पहुंचाया है। ये बीजेपी है, यहां कुछ भी मुमकिन है। धन्यवाद आपका।